So I'm going to, yes, we are. Good evening. Milinji, we are live, so you can start, please. Yes, sir. Right, sir. Hello, everyone. Good evening. Yes, sir. Welcome to 165th Yes, sir. query session by Champex sir. आज फिर से सैटरडे आ गया, कुछ सीखने का दिन आ गया। मैं हमेशा कहता हूँ विजय जी मेरी ऑफिस में भी कि सीखना तो होना ही चाहिए, और सैटरडे आइदर मेरा टीचिंग डे होता है या तो लर्निंग डे होता है। तो फॉर्चुनेटली आपने भी सैटरडे ही रखते हैं, तो मेरा लर्निंग ऑफिस में तो करता ही हूँ, यहाँ पे भी हो जाता है, तो वो डबल हो जाता है। ठीक है, तो आज भी कुछ नया सीखेंगे हर सैटरडे की तरह। ओवर टू यू सर। हम थैंक यू। विजय जी को बरगद का पेड़ बोलते हैं कि हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। सब एक दूसरे से सीख रहे हैं हम लोग। तो चलिए, निर्मल जी भी जुड़ गए हैं, निर्मल चौधरी जी हमारे साथ, और हमेशा की तरह पहले जो क्वेरी जी निर्मल, पिछली वाली जो क्वेरी थी, जो रैप कॉलम वाली, उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। मतलब कौन से वाली? जो मल्टीपल कॉलम्स थे, जैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हुए, उनको एक उस फॉर्मेट में लाना, रैप कॉलम वाला जो इशू था। हाँ, तो वो तो क्वेरी इनकी जानकी रमन जी की क्वेरी थी, 2-3 वीक से चल रही है। तो अगर आपके पास उसमें कुछ इंसाइट है, नया इंसाइट है, तो डेफिनेटली अच्छा लगेगा। तो आप अपनी स्क्रीन को जो है शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, और आप कुछ बताना चाहें तो प्लीज गो अहेड जी। इन द मीन टाइम राकेश अरोड़ा जी भी शायद जुड़ जाएंगे, तो कुछ अच्छा ही सॉल्यूशन होगा अगर आप तैयार करके लेके आए तो। आप स्क्रीन शेयर कर पा रहे हैं क्या? हाँ, नजर आ रही है आपकी स्क्रीन मेरे को। जी हाँ जी बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने शायद म्यूट पे डाल रखा है अपने आप को। नहीं, म्यूट नहीं, वो ऑडियो डिस्टेबल हो जाता है। मैं ट्राई करता हूँ वापस। अच्छा, अभी आपकी फाइल आ रही है शेयर, आवाज? हाँ आवाज भी आ रही है, फाइल भी अब शेयर होने वाली है। यस प्लीज। ठीक है। तो पहले तो ये प्रॉब्लम थी दैट यस, तो ये एक टेबल है जिसमें ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, और ये कॉलम 3 है। ठीक है। और इसको हमारे को ऐसे चाहिए था दैट के पहले 5 आइटम एक साइड आ जाए, फिर बाकी वाली इसके पास आ जाए, और फिर इसके वाले इसके आगे आ जाए। बिल्कुल ऐसे डिस्ट्रीब्यूट चाहिए था। आप इसके लिए क्या यूज कर रहे हो? जो ये आप इसमें एरो दिखा रहे हो, इसके लिए क्या चीज यूज कर रहे हो अभी? ये मैंने बहुत टाइम पहले बताया दैट जूम इट। क्या? जूम इट माइक्रोसॉफ्ट का एक है। हाँ। तो ये बहुत ही मतलब इजी है। मतलब अगर आप जाएंगे गूगल में, आपको सीधा लिखना है जूम इट और माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। तो इसको जाएंगे तो ये जूम इट का जो सॉफ्टवेयर है, इसको सिंपली आपको डाउनलोड करना है। दैट्स इट। ये जो नया वर्जन आता है, इसको डाउनलोड करने के बाद, ये डाउनलोड करेंगे तो जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी ये। और नहीं तो लेटेस्ट वर्जन तो मेरे पास है ना। जूम इट तो मतलब जो जूम है वो अलग है और जूम इट अलग है। हाँ, ये जो मीटिंग कर रहे हैं वो है जूम। अच्छा, हम मीटिंग कर रहे हैं वो है जूम, और ये है एक स्क्रीन एनोटेशन टूल है ये। इट सेज दैट स्क्रीन पे कुछ भी आप लिख सकते करना। इवन किसी टाइम पे मेरे को जचता है तो मैं स्क्रीन को ब्लैक कर सकता हूँ और कुछ बता सकता हूँ दैट कि इसको ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। इवन इसमें बैक बॉक्स बनाना, ये बनाना, इवन इसका कोई एरो करना, ये लाइन करना, सब इसके अंदर। तो ये सब शॉर्टकट कीज होंगी ना सारी? हाँ बिल्कुल है। और ये यहाँ पे नीचे मेंशन्ड है, ये
ये देखो W फॉर व्हाइट बोर्ड, हाँ K हाँ फॉर ब्लैक बोर्ड, टाइपिंग हाँ, टेक्स्ट। एक बार शायद पहले भी आपने बताया था, मेरे को ध्यान है। मैं चलो बताया ठीक है, ये चलो तो ठीक है, बढ़िया जैसे है इसको। हाँ तो पहले इसका फाइनल आउटपुट देखते कि ये किस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। तो फाइनल आउटपुट मेरा ये वाला है, ठीक है। अभी मैं इसको बाकी वाले कॉलम को हाइड करता हूँ ताकि हम डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट देखेंगे क्या है उसका, ठीक है। ये इसको मैं ये हाइड कर दिया, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो मैं इसमें कुछ नीचे ऐड करता हूँ, ठीक है। ये मैं इसका और आगे इसको ऐड करता हूँ, ये इतना कर दिया, इनको भी ऐड कर दिया, इनको भी ऐड कर दिया, और यहाँ पे मैंने इनको भी ऐड कर दिया। तो आप ऐड करेंगे तो देख रहा हूँ मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली ये आगे जा रहा हाँ, है। बिल्कुल अगर बिल्कुल मैं बिल्कुल सही जा रहा है। इसको आगे करूंगा तो 8 का सेट बन रहा है। हाँ, ये 8 का सेट बन रहा है, ये मैंने उसमें डाला हुआ है, ठीक है। अभी ये एक आगे चला गया ये, तो ये मतलब फॉर्मूला इस तरीके से काम कर रहा है। अब इसका देखते हैं इसका पीछे का जो मैकेनिज्म वो क्या है। मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से है। यस, तो पहले मैंने स्टेप करा दैट बिकॉज ये जो रैप कॉलम वाला फॉर्मूला है, इसका लॉजिक ये है कि इसको हमेशा डेटा इनपुट जाएगा केवल एक कॉलम का, ठीक है। तो अब यहाँ पे मल्टीपल कॉलम है, तो पहले मेरे को कुछ ऐसा टेक्निक लगाना पड़ेगा कि ये डेटा आ जाए एक कॉलम में, नहीं तो मेरा रैप कॉलम से मैं उसको वैसे शिफ्ट कन्वर्ट नहीं कर सकता। जैसा मेरे पास अगर 1 2 3 4 है और यहाँ पे मैंने कुछ डालता हूँ रैप कॉलम, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट के मेरे को चाहिए 2 में, तो ये सिस्टम ने क्या किया, 1 और 2 यहाँ लाया और 3 यहाँ पे स्विच किया। तो मतलब क्या है कि सिंगल कॉलम का डेटा ही ये आगे स्विच कर सकता है। तो रैप कॉलम हम लगा रहे थे, लेकिन हमारे साथ वो गड़बड़ हो रही थी दैट वो प्रॉपरली नहीं आ रहा था। तो इसको हमने ऐसे किया दैट के ये मैं स्टेप 1 किया, टेक्स्ट जॉइन विद बाय रोज विद कॉमा डिलिमिटर। तो मैंने क्या किया, मेरे को हर एक रो का डेटा एक सिंगल कॉलम में चाहिए विद कॉमा डिलिमिटेड, मतलब ये फॉर्मूला मेरे हर एक रो में जाना चाहिए, ये फॉर्मूला, दैट इज द लॉजिक। इसलिए मैंने टेक्स्ट जॉइन लगाया और टेक्स्ट जॉइन के थ्रू बाय रो का फॉर्मूला लगाया। तो ये मेरा फॉर्मूला है। यहाँ पे मैंने बाय रो फॉर्मूला लगाया, बाय रो में पूरी टेबल का रेफरेंस दे दिया और लैम्बडा में जाके वेरिएबल ए और उसके बाद टेक्स्ट जॉइन। मतलब सिंपली कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ अगर टेक्स्ट जॉइन का फॉर्मूला लगाऊं और नीचे तक ट्रैक कर दूं तो वो पूरा कुछ हो जाएगा। बस बाय रो का लगाने का पर्पस ये था दैट के इट कैन बिकम ए, मतलब ये सिंगल सेल का फॉर्मूला बन जाएगी। तो ये मैंने इसके अंदर किया था। अभी देखोगे तो अभी यहाँ पे देखोगे तो ये फॉर्मूला यहाँ नहीं है, फॉर्मूला केवल और केवल फर्स्ट सेल में है। तो ये मेरे हिसाब से कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए दैट कि ये फॉर्मूला क्या है, मतलब सिंपली बाय रो का फॉर्मूला लगाया। मतलब ये 1 क्यों दिया है? टेक्स्ट ज्वाइन के बाद आपने 1 दिया है ना कहीं पे? ये 1 दिया दैट कि इग्नोर एम्प्टी। अच्छा, ये उसका लॉजिक है, ये इग्नोर एम्प्टी का है कि कोई खाली दिखे तो वो हटा ले वहां से। हाँ वो तो बाय डिफॉल्ट भी अगर आप खाली कोमा डाल दोगे तो भी हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट वो इग्नोर एम्प्टी लेता है। ठीक है, हाँ मैं इसको अगर हटा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे अगर यहाँ पे कोई कहीं पे एम्प्टी है तो मेरे हिसाब से मेरे को वो एम्प्टी रहना ही ठीक रहेगा। मतलब मेरे को तो वैसे हाँ, नहीं तो वो कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ आ सकती है, मतलब क्योंकि खाली है तो वो खाली रहे कुल मिला के, वहां पे कॉमा दे उसको, नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। तो सही है, बहुत बढ़िया। तो ये मैंने बाय रोज का फॉर्मूला लगाया दैट, और ये बड़ा ही इजी है बाय रो का फॉर्मूला दैट के उसके अंदर आप कुछ भी रेफरेंस दो और फिर उसके बाद जो फंक्शन लगेगा वो हर एक रो में सेपरेटली लगेगा। ये हमारा मतलब उसमें सम में भी कहीं यूज आता है, और ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है बाय रोज का। ये अब सिंगल कॉलम में आ गया। अब मेरा चैलेंज खत्म हो गया है। अब मेरे को ये पूरा एक कॉलम का डेटा है यहाँ तक। अभी मैं इसको कुछ थोड़ा रेड्यूस कर लेता हूँ ताकि मेरे को अंडरस्टैंडिंग ठीक रहे। तो अभी आप देखोगे तो ये मेरा सिंक एक कॉलम में आ गया, ये सारा आप देखो ये लास्ट रो का इसमें आ गया। अब मेरे को करना है रैप कॉलम का फॉर्मूला लगाना है ताकि मैं इसको स्विच कर सकूं उस हिसाब से। जैसे मैं यहाँ पे एक बार के लिए 3 ले लेता हूँ ताकि मेरे को अंडरस्टैंडिंग रहे। तो ये बहुत आगे जा रहा है, ठीक है। मेरे को यहाँ पे 9 ले लेता हूँ, ठीक है। तो हाँ एक बार के लिए अब मैंने रैप कॉलम का यहाँ पे फॉर्मूला लगाया। रैप कॉलम में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको बोला मेरे को बकेट चाहिए किसका, 8 का। ये मैं यहाँ से रेफरेंस दे रहा हूँ इसका, ये वाला ये मैं यहाँ पे दे रहा हूँ H1, मतलब मेरे को चाहिए 8 के बकेट में हिसाब से। तो 8 आइटम यहाँ आएगी, फिर नेक्स्ट आइटम 8 आइटम यहाँ आएगी,
नेक्स्ट एक आइटम यहाँ पे आएगी। तो इस तरीके से मैंने वो चीज मैंने करी यहाँ पे। तो अभी डेटा यहाँ पे इस तरीके से आ गया तीनों में, ये एक एक्स्ट्रा यहाँ पे जा रही है। उसके बाद में इसको यहाँ से कम भी कर दूंगा, ठीक है। अब मेरा पूरा यहाँ पे आ गया, आप देखेंगे तो 27 आइटम। अब नेक्स्ट मैंने ये किया, अगेन मेरे को क्या करना है, यहाँ पे डेटा करना है, इनको जोड़ना है, इनको तीनों को 1 2 3। तो मैंने बाई रोज के साथ में अगेन फॉर्मूला लगाया कॉमा का, क्योंकि एंड में जाके मेरे को इनको स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने के लिए ये प्रॉब्लम ये है कि स्प्लिट करने के लिए डेटा ऐसे चाहिए, एक साथ में एक सेल में, चाहे वर्टिकली हो तो चलता है, तो वैसे फॉर्मूला चाहिए। तो इसलिए मेरे को इनको तोड़ना है, तो मैंने इनको सारे को जोड़ दिया वापस। तो अभी आप देखोगे तो मैंने को सारी जो जितनी रोज है यहाँ पे करीबन 8 रोज है, 8 रोज का डेटा मैंने साइमल्टेनियसली यहाँ डाल दिया, 8 16 24। तो 8 16 और ये 24 ऐसे कर दिया। अब फिर मैंने एक फॉर्मूला और लगाया यहाँ पे एक एक्सेल में मैं बताता हूँ दैट के बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज रहती है कि जब भी आप कहीं कॉमा देखते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट डिलिमिटर का मतलब होता है कॉमा का दैट ये कॉलम में स्विच होगा। कॉलम मतलब जहाँ कहीं भी आप कॉमा देखते हैं और टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट ऐसे ऐसे आगे चीज जाएगी। और अगर आपने सेमी कॉलन देखा, ओके, सेमी कॉलन, तो वो डाटा जाएगा रो में, मतलब वो नीचे स्प्लिट होगा। ये कॉमा का मतलब वो डेटा आगे स्प्लिट होगा, रो का मतलब सेमी कॉलन का मतलब वो नीचे स्प्लिट होगा। तो मैंने यहाँ पे एक चीज अप्लाई करी दैट के ये डेटा सारा कॉमा से जुड़ गया, ठीक है, लेकिन इसके बाद वाला जो डेटा है वो मेरे को यहाँ पे इसके अंदर अगर जोड़ना है तो वो मैं जोड़ू सेमी कॉलन से। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये किया कि ये सारी आइटम जुड़े, लेकिन वो जुड़े डिलिमिटर सेमी कॉलन से। तो ये मैंने जो यहाँ सेमी कॉलन लगाया है, सॉरी ये डिलिमिटर लगाया है वो सेमी कॉलन का है। ये अगर आप यहाँ पे कुछ करता हूँ, यस, तो ये मैंने डिलिमिटर ये लगाया और फिर मैंने वही दिया वापस के इग्नोर एम्प्टी वाला। अगर मैं इसको हटा भी दूँ तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दैट ये चीज हो गई। अब ये डेटा आ गया सिंगल सेल में, अब इसमें सिंगल सेल में आ गया। अब आने के बाद मैंने टेक्स्ट बिट का फॉर्मूला लगाया जिसमें मैंने बोला दैट कॉमा डिलिमिटर इज द कॉलम और रो डिलिमिटर इज द सेमी कॉलन। और उसके बाद मैंने इग्नोर एम्प्टी के लिए 1 दे दिया और इफ एरर का फॉर्मूला लगा दिया। तो अभी इसको मैं अगर प्रॉपर्ली उस हिसाब से करूं, यस, तो अभी आप देखोगे तो ये सिंगल सेल का फॉर्मूला यहाँ पे लग गया है। लेकिन ऊपर जो बना आपका वो सिंगल एक ही सेल का सारा सेल डेटा बन गया ना, इसमें एक ही सेल में आ गया सारा। हाँ बिल्कुल एक ही सेल में आ गया, एक ही सेल में आ गया ये। लेकिन अब इसमें भाई निर्मल जी एक प्रॉब्लम आएगी, अगर ऊपर वो एक सेल में आ जाएगा ना तो अगर इसका लेन देखो, एक बार लेन चालू करो, इसका लेन लगाओ इसके ऊपर, LEN इक्वल टू लेन, और इसका देखो कितने कैरेक्टर आए इसमें। ये अभी 550 आ रहा है, 550 आए। अब अगर इसके अंदर नंबर्स है ना शायद 32,000 से ज्यादा हो जाएंगे ना ये, तो ये मेरे तो मैं इसको बढ़ाता हूँ। अभी मैंने 6 गुना कर देता हूँ, जैसे मैं अगर इसको फॉर द टाइम बिंग, तो मेरे को पता लग जाएगा कि ये क्या चीज है। 6 गुना नहीं, 6 गुना में तो 3,000 होंगे, 32,000 की बात कर रहा हूँ। हाँ देखता हूँ मैं ये काम करता है कि नहीं करता है ये। अभी ये यहाँ पे इसमें स्प्लिट दे रहा है, यहाँ पे पता नहीं ये कहाँ जाके आगे अटक रहा है ये, क्योंकि आगे से ही स्पिल आया इसका एरर। तो मतलब ये लिमिटेशन तो शायद रह सकती है, मतलब आई डोंट नो कि इसको कहाँ तक इसको टैकल कर सकते हैं। ये वाली लिमिटेशन आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है। ये यहाँ पे स्पिल जा रहा है, ओके, आगे तक स्पिल जा रहा है, तो इसको भी यहाँ से हटा लेते हैं। इसको यहाँ से नहीं, इसको बहुत नीचे डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अभी और कहाँ अटक रहा है इसका, बहुत लंबा जा रहा है ये डेटा आगे, इतना तो बहुत आगे जा रहा है। ये तो स्टॉप ही नहीं है क्या इसका? तो कोई स्टॉप तो है, ओके। इसके बीच में तो कहीं डेटा मैंने दिया ही नहीं है, बट या मतलब इसका कहीं ना कहीं ये लिमिटेशन आ सकता है। बट इसमें मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि ये फॉर्मूले के अंदर लेने में एरर करेगा या वैसे एरर करेगा, मतलब ये टेक्स्ट जॉइन का मतलब।
ये कहीं ना कहीं उसके अंदर देखना पड़ेगा। अगर कभी कभी सिस्टम फॉर्मूले के अंदर एरर आती है और कभी कभी वैसे एरर आती है। राइट। कर देता हूँ इन सबको, मैं सेपरेट सेल में ले लेता हूँ इसको। वैसे मैंने सिंगल सेल भी फॉर्मूला शायद बनाया हुआ है, जिसमें मैं ये सारा पूरा फॉर्मूला यहाँ से डाल दिया। मैं इसके अंदर एक बार ट्राई करता हूँ कि ये किस हिसाब से जाता है। तो अभी टेक्स्ट ज्वाइन में मेरे को दिक्कत नहीं आया। इसकी लेंथ कितनी है? यस, अभी टेक्स्ट ज्वाइन में मेरे को नहीं, लिमिटेशन नहीं है। 32,000 से ज्यादा करके देखो एक बार, 32,000 से ज्यादा 32,000 करके। है। थोड़ा सा और करो इसमें, और फिर उसके बाद हाँ अब 4,061 आ गया। अब देखो, अब देखो ये। हाँ, अभी तो इसके अंदर भी इसने एरर दे दी है, बिकॉज इसकी लेंथ मैं बहुत बोल रहा ज्यादा हूँ हो गई और इसके मैं 32,000 की बता रहा हूँ ना आपको, 32,000 की उसके अंदर। हाँ, बट यहाँ के बाद तो डेटा कितना जा रहा है? करीबन 2,000 रो में डेटा जा रहा है ये। आप ये यहाँ के 2,000 रो बाद में अभी अभी 3 नहीं, कॉलम है। आपको अगर 10 कॉलम है मेरे, 3 कॉलम राइट, है। हाँ, अगर 10 कॉलम लिमिटेशन होंगे तब तो फिर मेरा डेटा जो है कहीं ना कहीं बड़ा अगर होगा तो हो सकता है मेरी वो 500 रो के ऊपर तो काम करेगा, 1,000 पे तो काम करेगा, ज्यादा पे तो काम नहीं करेगा ना दोस्त। ठीक है, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका, मैं ये नहीं कह रहा सॉल्यूशन ठीक है, आपने अच्छी क्रिएटिविटी यूज की, अच्छा यूज किया आपने उसका, टेक्स्ट ज्वाइन का, और ये सारे काम आपने जो किए, तो दैट वाज गुड। ये बट प्रैक्टिकली मेरे को ये लग रहा है कि अगर स्मॉल डाटा सॉल्यूशन के हिसाब से, लर्निंग के हिसाब से बहुत बढ़िया है, लेकिन वैसे अगर प्रैक्टिकली हम किसी को बोलेंगे तो हम इसको कह नहीं सकते कि दिस इज साउंड प्रूफ या फुल प्रूफ है। हाँ, बट आई थिंक पावर क्वेरी में सेम मैकेनिज्म अप्लाई हुई होगी। पावर क्वेरी में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, बट पावर क्वेरी का बट एक्सेल में हम देख रहे थे कि कैसे पॉसिबल है और कैसे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ हाँ पे हाँ, एक नहीं चीज पता लगी कि नहीं नहीं, अरे भाई मैं तो कह ही रहा हूँ कि बहुत बढ़िया से आपने किया, मैं उस बात की तो कह ही नहीं रहा, डिनाई कर ही नहीं रहा दोस्त। और सर मुझे भी पावर क्वेरी में बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। हाँ सब हाँ हाँ हाँ। उसका जो सॉल्यूशन जो है जो लेके आया हूँ, तो उसमें भी काफी मुझे मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन ठीक है, हो गया। पहले सेमी ऑटोमेटिक था, अभी डायनेमिक हो गया। चलो, नहीं नहीं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो मैं तो बस एक्चुअली थोड़ा और सिंपलीफाई करने की मतलब वो था, वो अगर राइट साइड में जा रही है वो तो हो ही रहा है, बस वही है कि एक नंबर से 2 नंबर इधर जा रहा है, 2 से 3 इधर जा रहा है, उसकी जगह 1 2 3 4 5 6, बस उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। अदरवाइज तो काम तो हो ही गया उसके अंदर, वो चीज तो हो ही रही है। यस यस, चलो ठीक है, कोई बात नहीं भाई निर्मल जी, रियली तो काफी अच्छा मतलब इंसाइट्स तो मिला ही ना इसमें। चीजें देखो कैसे हम चीज कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो ये चीज कहीं ना कहीं दूसरी जगह काम आएगी और आएगी। हाँ, इसका बट मेरे में इम्प्लीकेशन एक पॉइंट ध्यान था कि इसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अगर ज्यादा होंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारा फेल हो जाएगा, तो उसके हिसाब से ये मेरे हिसाब से चीज ठीक हो गई आपकी। चलो यस गुड। यस। सर अप्रिशिएट करना चाहिए निर्मल जी को कि उन्होंने ट्राई किया और उन्होंने इसे दिखाया हमें हाँ 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 हाँ, बिल्कुल कि बिल्कुल। तो ऐसे भी मैं, हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई, तो ठीक है। तो अभी हमारे जी पास कुछ और भी है, जुड़ गए हमारे साथ साथी, तो उनका अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, संजीव सक्सेना जी हैं, शेर सिंह जी हैं, मिस्टर वेंकट रमन जी हैं, मिस्टर डैनिश, कोई भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो कुछ अगर आपकी, तो आप बताइए। अदरवाइज तो आज भी हमारे पास एक क्वेरी तो हमेशा होती होती है उनकी, सर जानकी रमन जी की। तो सर जानकी रमन जी की एक क्वेरी, मेरे हाँ पास हाँ मेरे पास कुछ है पावर क्वेरी में। हाँ हाँ। वो काफी काफी इंटरेस्टिंग है सर, अच्छा अच्छा। बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ हाँ, तो मेरे जरूर हिसाब जरूर से भाई, जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, आप जो है ना अगर कुछ है पहले इंटरेस्टिंग तो जरूर पहले आप। पूछ लेते हैं, किसी की कोई क्वेरी हो तो सर। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली लाइक जो है ना, विल गिव प्रेफरेंस टू दैट क्वेरी। अगर किसी भी साथी की कोई क्वेरी है तो प्लीज आप बताइए। जानकी रामन जी, Yes, अगर आप sir. बोल रहे हैं, आपकी Yeah, आवाज नहीं आ रही। हाँ, बोलिए yes, बोलिए। sir. Sir, one query, small query I posed, sir, in filter.
filter, sir. I was unable to suppress zeros that I shared in the Excel enthusiastic group, sir. हम्म By using P, I was unable to suppress zeros in the column C. अच्छा Yes, sir. हम्म I shared the file in this Excel enthusiastic हाँ group. हाँ नहीं आपने शेयर की है, बिल्कुल शेयर Yes, की है, तो yes, sir. आई विल सी दैट। Yeah. इन द मीन टाइम मैं सोच रहा था कुछ राकेश Yes, जी sir. वगैरह अगर कुछ जुड़ते हैं Yes, तो sir. मे बी उनकी कोई Yes, sir. होगा तो वो करेंगे, बट Yes, मे sir. बी उसमें हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो इन द Yes, मीन sir. टाइम किसी और की अगर कोई क्वेरी है तो सर राकेश जी का मैसेज है, वो जुड़ नहीं पाएंगे। ओके ओके, कोई राइट बात सर। नहीं, कोई बात नहीं। चलो मैं तब तक इनकी क्वेरी तो मैं देखूंगा, तब तक Yes, आप sir. बताइए जो आप बोल रहे थे ना, क्या बोल रहे थे हाँ सर। उसका। सर हमें दिक्कत आती थी कि अगर हम बहुत सारी, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। हम्म हमें दिक्कत आती है कि अगर हम पावर क्वेरी के अंदर कोई भी 2 से ज्यादा वर्कबुक ले जाते हैं और उसको हाँ मर्ज करते हैं, और अलग अलग नाम होते हैं शीट के, या तो अलग अलग हेडिंग होते हैं, तो फिर हाँ हमें हाँ उनको ट्विक करना पड़ता था कि मुझे ये हेडिंग ऐसे दे दो, मुझे ये, इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो हाँ एक हाँ, एकदम बहुत ही बढ़िया सा सॉल्यूशन मिला है। अच्छा उसमें उसमें क्या होगा सर कि आप चाहे उसमें कोई भी एक पाथ भी डाल दो आप, तो आपको सिर्फ, अगर आपके पास यूनिफॉर्म टेबल्स है तो उसमें हाँ अगर हाँ आप पाथ डाल दो, तो वो हाँ पाथ हाँ, डाल देंगे ना, तो अपने आप आपका जो भी कॉलम्स हैं, जो भी टेबल्स हैं, वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे अपने आप। अच्छा और उसमें चाहे उसके अरेंजमेंट कैसे भी हो, चाहे जैसे आपको शायद स्क्रीन दिख रही होगी, पहले मैंने डेट लिखी है, फिर एम्प्लॉय, ये दरअसल पेरोल का डेटा है, एक सैंपल डेट हम्म लिखी है, फिर एम्प्लॉय नंबर है, नेम है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। कभी कभी क्या होता है कि ओवर टाइम आ जाता है बीच में, तो कोई मंथ में होता है, कोई मंथ में नहीं होता है। तो अभी मैं राइट वो ले रहा हूँ कि एग्जैक्टली हाउ वी कैन सॉल्व दिस। तो मैंने ये जनवरी का सिर्फ 2 डेटा लिया है टू अंडरस्टैंड, और मैं इसको कॉपी कर देता हूं और मैं फरवरी का डेटा बना देता हूं इसको। ठीक है, ओके। और इसमें मैं क्या करता हूं, थोड़ा ट्विक करता हूं इसके अंदर। आपने ओवर टाइम डाल दिया आपने इसमें। मैं ओवर टाइम डाल देता हूं फिर। तो इसको मैंने बोल दिया ये फरवरी है, और इसके बीच में सिंस मैंने फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, तो यहाँ पे डाल देता हूँ ओवर टाइम, ठीक है, और ये अपने आप फॉर्मूला बेस्ड है, हाँ तो ये आ गया। चलो, हाँ वो ठीक है, कोई नहीं, कैलकुलेशन का कोई हम देख अभी लेंगे। अभी मुझे क्या करना है, मैं उसको एक सेव कर लेता हूँ और मैं फोल्डर में रख देता हूँ कोई भी ठीक एक। है, मैंने हमारी जितनी भी क्वेरीज हैं, मैं एक फोल्डर बनाया हुआ है, तो वो फोल्डर में ये रख के, एक मिनट, हमारी ये सारी, तो यहाँ पे मैं कंबाइन शीट्स, इसमें ये डाल देता हूँ कि ये पेरोल है सही है। 2023 का। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे मिल गया, एक नई शीट ओपन कर दी मैंने, उसको बता दिया डेटा गेट फ्रॉम फोल्डर। इसमें सर आप ज्यादातर वो कहते हैं कि यू वी हैव टू यूज द इंटरफेसेस अपीयरिंग ऑन द पावर क्वेरी एडिटर, लेकिन इसमें थोड़ा ट्विक किया है कि यहाँ पे हमें फॉर्मूला लिखना है, एंड इट विल बी लाइक ऐसे ही रहेगा वो फॉर्मूला। अभी मैं यहाँ ट्रांसफॉर्म में चले जाता हूँ। आई एम नॉट कंबाइनिंग राइट नाउ, आई एम जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा। और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, जरा ये खुला है, हमारा शीट खुला है, तो इसको पहले क्रिएट कनेक्शन करके हमारी जो खुली शीट है उसको मैं बंद कर देता हूँ। पेरोल की शीट जो खुली है
हाँ हाँ, उसको तो बंद करना ही चाहिए। बंद कर देता हूँ मैं। तो अभी आपने यहाँ फोल्डर को सिलेक्ट किया है, फोल्डर जी को सर, सिलेक्ट किया ना आपने, या फाइल को जी सर। सिलेक्ट किया है? नहीं, फोल्डर को सिलेक्ट किया है सर। हाँ, तो फोल्डर को सिलेक्ट किया, लेकिन आपने उसके अंदर कंबाइंड फोल्डर ना करके बस डायरेक्टली आपने बोल दिया कि ट्रांसफॉर्म। हाँ यस सर, मैंने सीधा ट्रांसफॉर्म किया है। आई सेड आई वांट ट्रांसफॉर्म। ठीक है। तो ये नहीं आना चाहिए, एक मिनट, आई जस्ट रिफ्रेश द व्यू। यस, so now I know that there are two tables in this. हाँ हाँ। Now I want to convert this into table. तो इसको मैं क्या करूंगा, एक नया ये लिखूंगा। I will say that table dot transform columns. It is asking what do you want to do. I said this is the table. Okay. Now in this table, अगर आप देखेंगे तो वो पूछता है कि what transformation you want to do, and it is a list. It is asking as a list. So I'll say okay, fine. So in Power Query, when you say list, it comes with the braces, curly bracket से आता है. The which column I want to choose? I want to choose a column. So as we know that source is the previous step. It is referring to the previous step, and I am now doing this transform operation using a list. So list, this is, I want to take it up. So I'll say, okay, there is a content is my heading. Okay. And in this, I have Excel workbook. So there is a function called Excel workbook. And I want to say that each Excel workbook, whatever it has, because we are doing only with one table, but probably if there are more than binary tables, I will just copy here another sheet, so you'll come to know. I said each Excel workbook is there in that binary. Okay, what you do is that first of all you make it and you convert this into table. So the moment I do it, it has become converted into table. So I can see now that my tables are here in data. सर यहाँ पे अंडरस्कोर का क्या मतलब है? अंडरस्कोर का मतलब each है. You go with each. Okay, that's a good question. Now let me do something so you'll understand. So I have one workbook which I have chosen. I am choosing another workbook now. So what I will do, sorry, मेरे पास था ये, मैं 1 minute, I have these combined sheets. आप What एक बार I'm doing, कंटिन्यू करो, मैं एक बार 10 मिनट का एक बार ब्रेक ले रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं ज्वाइन करूंगा। आप एक बार प्लीज Right, कंटिन्यू sir. करना। right sir, right sir. I'm just copying this file and I'm making this for 2022. And then I'm changing the data so that we come to know that what we are trying to do. So here I'm putting 22. Here also I'm putting 22. I'm changing 22. Here I'm changing the year for 22. Okay. So take an example that in a year before, the salary were half. Other things were same. Here also it was 25 and 30. ठीक है, इसको सेव कर दिया और मैंने बंद कर दिया. Now I am opening this query. And then let me say refresh. Let me say refresh. See, now it has given me both the workbooks. One is 22, the other is 23. And I have
as many tables I can keep there, as many as I want. Okay. And we saw that some are there with similar columns, some are not there with similar columns. So let me again in 22, 1 minute, sorry. Let me in 22, let me put some other name. So I just want to show that exactly what it gives, the result. Though there are no similar column names, doesn't matter, it will pick one by one. So take an example that in 22 there was another benefit, say you say DA. Okay, it was dearness allowance. It was given, dearness allowance was given 22, but in 23 they have stopped with dearness allowance. So mind you, your column names should be the same. Okay, names should be the same. I'm coming back to the query. So far I have not expanded the data. So what has happened is that still my query holds good. There are no problems with this, right? Now what happens is that when we expand, see what happens. When I expand this, it gives me table like this, right? Now there are no promoted headers here. So because if I get promoted headers, what will happen that wherever the column it sees similar header, then it will get combined with that. Am I right? So what I will do in this, if I go here and I say, it says if you want to use headers, say use headers. So the moment I write the moment I 2, and then I say okay, see what happens. Now I see all the headers are promoted. So I have not expanded with any column. There are no column names. Everything is going good. I have not expanded anything, right? Please let me know if you don't understand in between any steps, so that I'll be able to explain. Now what I'll do that if I expand this, see what happens. When I expand this, it will become hard coded. Am I right? The moment I expand this, it will become hard coded. Now if I change anything, because see it has come, all the names have come. I don't want this. I don't want this. Right? So because if I change, if anything is changed there, it will not appear here. If any new head comes, it will not appear here. So rather, what I'll do is I'll say, I will first say that I want to expand this content. So first I'll say that while expanding, or rather 1 minute, let me just show you exactly what does it require. Suppose when I expand, see what message does it give. It says table expand table columns. This is nothing but a list. This is nothing but a list, because I said curly braces is all list, but our data is not in list. Our tables are not in list. So for that reason, first I have to convert that into list. How can I convert into list? So I know that all my data is sitting here. I'll just right click and I say remove other columns. Okay, sorry, not remove other columns. I'll say you give me to drill down. So the moment I choose drill down, it has become a list. सर स्क्रीन आपकी फ्रीज है. 1 minute. Okay. Okay. Sorry. Yeah. Okay. Let me do it again. So I said all my data is sitting here and I want to expand, but I want to expand in such a way that the column names should not harass me in case any column name changes or any
time the sheet name changes, it should not affect my expansion in this Power Query. Okay, so again I repeat, when I say you expand this, the moment it is expanded, so it says table dot expand table column, expanded content, which is the previous step, and it says it is something in data. So if you see here, it was the data column which has got expanded, and it has given the column names. Because problem comes, as I said, to amend or include any new column in the existing sheet, or in the or new data, some new comes, it will not come here. Okay, let's see now. Let me just close this. Okay, and I am opening the other data again, and I'm putting in 22 some other what do you call some other uh, some other uh, uh, part of gross salary. Okay, so I say they were given, maybe say bonus. They were given bonus, say 2,000. Okay, and I have saved it. It was only in February. I have closed it. I have saved it, and I have closed it. The moment I come here and I say, okay, you give me the details. Do you see bonus here? Do we have bonus? We don't have bonus. Because I have added, and these are hard coded. That's why it has not come here. So I want to avoid all these things. So this hard coding I want to rule out. What I can do is, since I know the list can be expanded, I will try to convert my data into list first. So what I'll do, I know that all the data is in this particular column. I'll say just drill down. Okay. Now if I want, I can expand. I say table dot expand table dot expand list column. When I say that, and then I say, okay, this is the one which you need to expand. And the moment I say, okay, 1 minute, sorry, just a moment. When I say this one, sorry. I have to convert this into first drill down. So it is drill down. Yes, I got the list now. So I want to expand this, right? If I want to expand this, I have to say that you Table dot column names. expand. Sorry, Table where? dot column names. No. Table dot. No, not column names. I want to expand this data now. Okay. Just a moment. I am just missing something here. Just a moment, because I've done this. I want to just check which formula did I apply. When someone, yeah, it is here. Okay. I have done this, and I had prepared
Just a moment. I don't remember where did I save it, but here. So I want to expand the. I want to expand this. Okay. So I'll say table. But no, it is list. Sorry, it says list dot table dot expand list column. Yes, this is the one. Okay. So when I say table dot list expand columns, and this is the list which I am asking him to is to expand. So the moment I do this, the moment this is my data. Let me delete it. This is drill down. And then when I say data table dot expand list column, okay. I say it is custom 2. And the moment I say do this, no, it is here itself. I say this is list. So table dot expand list column. And I say that this is the one which I want to expand. And when I say okay, no. सर इसमें जो Just a moment, just let me have a look at it. इसमें जो कॉलम का नेम आ रहा है वो डाटा आ रहा है. नहीं वो because it is data तो है. It is, see, if I drill down, it has become a list. Now this list, if I want to do this one, probably I say table dot expand list column, okay, but it is asking me table here, but this is not a table, okay, this is a list. If I write data here, it won't come because I have to expand the list. So I have missed something. 1 minute, let me just check and get back to you. Just a moment, give me 2 minutes. I'll just check it and let you know because I have it here. I have just missed that one. Just a moment. Just a moment. Let me just have a look at it. That formula. Okay. So okay, it is table dot combine. Okay, sorry. The formula is here. I have to write table dot combine. The moment I combine this, okay, now you see what happens. सर स्क्रीन प्लीज है. Sorry. When I wrote table dot combine, see it has come. Now I tell you, this is so dynamic. It is super. All the columns, there is no, you see here, very small query, very small, but everything, all the data is combined and everything is going well. Date has come under date, employee number has come under employee number, and on top of that, suppose I add some more data. Okay, I add for 21, and I put new. I say, or maybe in 21 there were some more. In 21, take an example that there were only one sheet. Okay, I'm opening 21. And I say there were only one sheet was there in this one, which was December 22.
right? So सर December मतलब 21. अगर किसी Sorry? शीट में हाँ, एक्स्ट्रा एक रो आ रही है ऊपर, हाँ बताता हूँ ना, blank ये समझो. Here, I'm putting here. Say there was bank account number, bank account. Okay. Because all other the whomsoever HR comes, he has his own formats. So he said, okay, account number is 2015200 and 2015201, and I save it, okay, and I close it, and the moment I open this, without any error, it will appear bank account number also. If you go on the right, there is a bank account number. पूरी रिफ्रेश करनी पड़ेगी. रिफ्रेश तो करो. जी 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 रिफ्रेश जी कीजिए. जी sir. We'll see the bank account number is also. सर मेरे को एक And चीज पूछनी. I have seen beauty about it. It is so beautiful, so beautiful. Now, I am just showing the data which I have, right? So what I am doing is, what I have done further, I have created a parameter for path. So I say new parameter. Just a moment, let me just copy the path first. I'm copying the path. So parameters, new parameter. I'm saying that this is my nothing but a path. Okay. And then I'm saying that it's the path name is this. And then I'm replacing that path name here. Okay. So just a moment, what happened? Path. पाथ में शायद इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेंगे, डबल कोट्स. नहीं, ऐसे ही आता है. कोड तो नहीं लगेगा इसमें, पाथ में. नो. सर जहाँ पैरामीटर सेट करें वहां पे डबल कोट्स आ रहे हैं. नहीं, वहां पे भी नहीं आएगा. It वहां पर should be लगा हुआ है path सर. itself. It should be path itself. ये जो आया है ना, it should come 1 minute. Legal characters in path. What is illegal? डबल Just कोट्स में भी. मुझे फिर से, no, 1 minute. Let me just copy from here because I did this. को यहां से मैं लेके यहां जाके I'm putting it these parameters and I say okay. Required any. Is there anything here? No, it is okay. And then I come here. Yeah, it has come. Is it? Yes, it has come. Now, sir, Vijay ji's ki beauty देखिए. Let me just convert this into pivot table. This one I don't want. I want to get in pivot table. So I say load to pivot table report. New worksheet. यहाँ पे मैं लेके गया. Okay, so everything has come. Now, I have my real-time data. I'm doing Power BI also. My reports I'm preparing on Power BI. So I have certain data, and so let me just take you through that data. So here are my Power BI data. I have sales data for 22 and 23. Okay, this long the data is. I'm just showing the data that it is around very huge data. I have so many columns and so many rows.
See, it goes from here until here. Okay, until DA. So what I'm doing now, and this is what I worked, and I was so happy that it works as standalone file. I'm copying this folder now. I say copy, and I will put it in path. So I'll go to data, I'll go to query, this path. So without breaking, it will give you everything. And I'm putting this here, and then I say combine the sheets. Beauty. So now if you see, I have pivot tables with those columns. I have pivot tables with those columns. Let me refresh. This has come, it is like, it is totally dynamic, totally. You can put in that path anything. So it will give you the desired result. You need not have, check what is the sheet name, need not check where the columns are arranged properly or not, nothing. बट सर जैसे किसी भी शीट में एक टॉप में ब्लैंक रोज आ रही होती हैं, वो हटानी पड़ेगी या उसको भी टेक केयर करनी? No, then it should be uniformity, no? वो uniform होना चाहिए. That blank row also, it can be, no, it is a bit difficult because, since we are not using any column, we are not giving any column names. That is why it is, giving you this result. You get me? So it's still, I have, because this is 2 years, 1 year and 8 months data or 7.5 months data. That's why it is taking time. But if you see, if you just want to see the number of, if you want to see how many are there, rows. So I just go here, and since data has come here in column profiling, when I say give me the column distribution, sorry, not column distribution, I say column profiling, discounting. Okay, it is showing the, so I want to show the entire data set. And this path which you are talking, Mr. Milind, so that maybe instead of putting in the query, like if you want to put directly in the sheet, in the Yeah, Excel it is file. okay, sir. No problem. But I have given here because, sir, what happens? It is always good to give in the query itself and not to give outside. Why? See, outside, if you give, sir, you have to give another sheet. You have to take care of another sheet, and you should remember the path is there. But here, if it is embedded that's always good, na? Like in case my path is going to change. So I don't have to worry anything like why to go into query and change the path. But in case if there is, so can you do the same thing, like instead of giving path inside, can you give the same path outside in the sheet? Yeah, and then can you refresh it? Yes, sir. Let me, I think this is huge data. So that's why it is taking time. But, in my office, it is running. I can see here down. How big this data is there? Why it is taking so much time? Yes, sir, it is. You will come to know from the count of the rows, because you've seen I have around more than 100 columns. No, 100 columns is okay. But the whether number of rows, how many rows are there? Yeah. It has many rows, sir. Maybe I can say more than 300. Maybe 300
300 or 400 rows, sir. So 300 rows is nothing. Like in case like we are having data, so practically we are going to have maybe 100,000 rows or maybe even more than that. So in that case, like maybe what you are doing, so it is going to take a lot of time, I believe. No? No, it will come, sir, because see, I can see here the query is populating here. The data is populating. So I've come into July 22 now. Now it is June. So, it is populating the data because it is huge. So I just wanted to show you that even this has come based on what I had just taken very few data where there were only 7 columns or 9 columns, and now it is 104 columns. Then also I could use this particular small query and I could able to combine those tables in one. Yeah, that's absolutely right. So that I'm seeing. So it's not that that there is an issue in that. तो ये तो Now ठीक है, if I बढ़िया see है, here, sir, बट कोई बात नहीं, तो सही है, कोई नहीं, इसको स्टॉप कर दो, इसको स्टैटिस्टिक्स का क्या करना है, इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा इससे? नहीं, I'm just डेटा अगर अपलोड हो रहा है वहां पे बाहर, तो मेरे को ठीक है, correct. इसका बाहर तो होगा ही, बाहर तो होगा ही, बाहर तो होगा ही. So, but what I was saying is, you can use this anywhere now. This particular, you can use anywhere, sir. It says download is not complete. So let me. Maybe आपकी फाइल तो नहीं खुली हुई, कई बार ऐसा होता है फाइल खुली हुई होती है तो कोई नहीं खुली. Yeah, it is populating, sir. Now you can see from here, it is populating because I have. We download for each month. So, we are in August. So 12 plus 8, total 20 files are there. 20 different Excel workbooks are there. So one is minimum maybe 3 to 4 MB big in size. You can see the size here. It is coming to 3.11 MB. So it is populating now. So once it is populated, we can use that as in pivot. So that's why I said it is better to show in pivot rather than giving in the tabular format. So I found this very, very useful, sir, without breaking any, because we face challenges, sir, when you change the name of the sheet. If sheet name is changed, you face a lot of problems. Right. If you add any column in between, you face the query fails. It breaks, and you need to rectify. But just in this small one, it has captured each and everything. Very small query, but it has captured very nicely. So when I saw this video, then I myself found that I said, let me just use this path to combine the query. Is it possible to combine? Then it gave me, he said, yes, it is possible to combine. So now you can see 197,000 rows are being loaded, and it is going to populate the pivot table. So total I have 197. Yes. सर पावर क्वेरी में एक छोटी चीज पूछनी है. This is what I have. So my all the columns have appeared here, all of them. Right. Very good. So only thing like in case the path also like, so because I believe like in case we are going to put path outside, then like it directly doesn't work because of some, I don't know, some security. So then there is some long way which we have to do. Then only like it works. No. It is simple, sir. 1 minute. You are telling me to give path from outside, right? So when I do this, maybe first you can reduce the files data in your folder, so that next time when you are going to update, so it's not taking much time. Right. Let me put the whole data again, because this is a very big file. So let me put the whole data so that it becomes very easy for us to. Yes. That's why I'm saying that.
conceptually, like now once know, so then we can do for our practical data anytime. Yeah. See now So this it's all data okay. is. It's okay, I think. So maybe you can save the file right now, and then you can change the your all those things. Yes. Sir, Path, just one path moment. with root. Switch on the light here. 1 minute, sir. I'll come. In the meantime, any other query, like some small query, like if yes, Mr. Milind ji has come. Yes, yes, please. हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। सर वो मैंने आपको एक क्यूरी भेजी थी ईमेल पे, आपको रिसीव हुई है? आज ही भेजी आपने? जी जी सर। अच्छा, किस पे, इन्फो पे भेजी आपने? जी सर, जी जी। ओके, लेट मी सी, बिकॉज मैं देख रहा था इन्फो की। हेलो, I need to check on this क्योंकि ये नहीं आ रहा है। हाँ नहीं आ रहा ना, मैं वही बता रहा था, इसमें कुछ लाइक जो है ना प्रॉब्लम आती है, तो मैंने किया था पहले, तो वो डायरेक्टली उसमें नहीं आता, उसमें कुछ इशू आता है, तो But इसीलिए no, मैंने I आपसे। will, I will get it. I will 1 minute. कोई It बात is. नहीं, कोई बात नहीं नहीं, सर, आप बाद में देख लेना, ऐसा कुछ नहीं कि अभी करना है, मिल गया जस्ट सर, लाइक मिल गया। इधर है ना जीरो डालना है, इधर सर ये है ना जीरो डालना है तो आ जाएगा। नहीं फिर भी नहीं आया, because it is reading as it is reading this list as at the 0th। ये मैं चेक करके फिर बताऊंगा एग्जैक्टली हाउ डज इट वर्क। एक मिनट और एक बार ट्राई कर लेता हूँ। Suppose if this is the thing and I want to give paths, then if I say that I want file folders from paths, so I have a table basically, and you give me any data which is in this one. No, it is breaking, sir. Actually, it should come, but sorry, it is in curly bracket. लग रहे हैं। हाँ ठीक है, बस सेकंड में जाए। I'll sir get this and I'll come with the solution. ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है? It has to come. It has to come because this parameter is the same. ये जो है ये भी है, वो same ही है. So when I drill down, if it is giving me this, then here in it says that what does it want? He said I want a path as a text. So when I write paths, but he wants as a text. This is not a text because it says that references other queries or step it may not directly access to a data source. Okay, I just सर come इसके back. एडवांस एडिटर में जाके सेम वो कोड कॉपी करना पड़ेगा। कहाँ पे एडवांस एडिटर में? नहीं, ये तो ठीक है। have given the path, right? नहीं, हाँ यहाँ पे होता है, यहाँ पे आपको पाथ देनी पड़ती है और यहाँ से पाथ ले सकते हैं आप, या राइट।
इससे पहले एक और पाथ का स्टेप बन जाएगा। Right. When I say path is equal to, and if I copy this, no, I have to write path because this one is, and then I referring to paths here. Let me just close it and let me just delete this because it is giving error. तो सर डिलीट मत करिए, नहीं, ये बराबर है, ये यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा। पाथ वाला ही एडवांस एडिटर कॉपी कर लीजिएगा पूरा। हाँ, नहीं ठीक है, I'll just get back to you on this because path यहाँ पे लिखना है। Sorry, there should be a comma. There should be a comma here. Yeah, see now it has come. सर आ गया? विजय सर? जी जी जी, आ गया सर। हाँ, तो आपने उसके अंदर कुछ लाइक करना पड़ा ना हमारे को अंदर जाके हाँ, कुछ। मुझे ये एडवांस एडिटर में जाके I have defined the path. Now take an example. I want this data to appear there. जो ये मैं एक छोटा सा यही ले लेता हूँ, यहाँ जाके सिर्फ इसको ले लेता हूँ, तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ जाके अगर मैंने उसको बोल दिया कि यहाँ पे आप मुझे दे दो अभी, और मैंने डन कर दिया, so now my data has come. एंड तो ये जो है वो क्वेरी के अंदर ही है, लेकिन एक क्वेरी के बाहर भी होता है सर, ये तो स्टिल क्वेरी के अंदर ही है। ठीक है, वो तो क्वेरी के अगर अंदर हो गया तो बाहर भी हो जाएगा उसमें तो, लेकिन वो आपको पाथ तो करना ही पड़ेगा ना अंदर से, मतलब बाहर से हम चेंज करें। मेन पर्पज ये है कि बाहर से अगर हम फोल्डर को चेंज करें, पाथ को चेंज करें, तो हमारा क्वेरी काम करनी चाहिए बस। हाँ, करेगी सर, करेगी। मैं अब वो भी मैं लेके आता हूँ, वो भी मैं दिखाता हूँ, बिकॉज आई हैव डन इट। नाउ व्हाई इट इज नॉट पिकिंग, आई नीड टू चेक, लेकिन पाथ आता ही है सर 100%। ठीक है, मैं समझ गया, वो तो उसी का। आई फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग सर कि आप अभी कौन सा भी आपके पास जो भी डेटा है, यू नीड जस्ट चेंज द पाथ। इफ यू चेंज द पाथ, all your everything will get combined. Where is only 2-3 steps. I have a source step, what I have done here, I have just said transform columns, and one more thing, it will work on Excel workbooks, because this extension is on workbook. If it is text your CSV file, you have to give accordingly the extension. So here, right, make sure that you have all workbooks in the sheet, then only it will work like this. And then I have expanded the column. Now here, nowhere the column names are appearing. That is the beauty of this query. This is the beauty of the query. Yeah. So it's perfectly fine. So let's close it. So yes, I'll say like Sana, you also share this file on your this small this file, not the bigger one, the smaller one, the file. So that also like you share, and your dummy data also, if you can share that one file, so that like readily like one can do and they can test it. So you save with your small data and the file, 2 files, like one the folder file, and accordingly the team will like the people who are attending, so they can change the path and they can do the testing, right? Correct. Sure sir. तो ठीक है, बहुत बढ़िया मिलिंद जी, आप तो बस मैं बता रहा हूँ ना, एक्सपर्ट जो है उसके बस कहीं ना कहीं बहुत ही मेरे को अच्छा लगता है कि हर आदमी अपनी अपनी कहीं ना कहीं एक्सपर्टाइज अगर किसी चीज में बना ले, तो बस माइंड में फिर यही आता है, कहीं पे भी अगर अटकते हैं, चलो यार मिलिंद जी से बढ़िया इसमें तो कोई बता ही नहीं सकता। राइट। तो मुझे एक बहुत अच्छा लगा ये कि इससे बहुत टाइम बचेगा सर। छोटी क्वेरी है लेकिन टाइम बहुत बचाएगी इसके। हाँ। फिर चाहे वो कितने भी फोल्डर हो, कितनी भी फाइलें हो, आप एक में डाल दो, रिफ्रेश कर दो, तो आपका काम हो गया। सही है। तो अभी किसी और की जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं,
उनका अगर कुछ है तो लाइक जो है ना बताइए। अदरवाइज तो एक जो क्वेरी थी मैं उनकी देख रहा था, ये जानकी अपने राम। जानकी जानकी राम राम। जी की। Yes, sir. तो मैं Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से मैं वो Yes, वाली sir. फाइल एक बार मैं शेयर करता हूँ इनकी, Yes, sir. Yes, और sir. फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या इनका Yes, sir. रिक्वायरमेंट है। ये वाली इनकी फाइल है कोई, Yes. ये Yes, sir. कह रहे हैं कि कुछ ओरिजिनल डाटा इनका ये है, Yes, sir. और इसके अंदर ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कि Department. जो भी डाटा होगा, इस डाटा से ये कोई ये रिपोर्ट लेकर के आ रहे हैं यहाँ पे। Yes, sir. अब इसके अंदर आपको क्या चीज आ रखी है कि जीरो आ रखी है यहाँ पे, Yes, sir. राइट? Yes, sir. Yes, sir. That has to be suppressed. Column C. ये कॉलम सी जो है, Yeah. ये आपका Here, लाइक, sir. Yeah, column C. हाँ, ये आपका सप्रेस होना चाहिए वहां से। Yes, sir. Zeros. Right. Zeros. Yes, sir. हाँ हाँ, तो उसी का मैं एक बार देखता हूँ। तो इसके लिए तो अब आपने क्या फॉर्मूला Filter. लगाया है? ये जो फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, Yes, sir. ये क्या प्रिपेयरिंग लाइव स्ट्रीम, ये क्यों बीच में आ रहा है? डिपार्टमेंट 2023-24, ये बीच में ये प्रिपेयरिंग लाइव स्ट्रीम, ये आपको नजर आ रहा है या मेरे को ही नजर आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Here, whatever the zeros are there in column C, they need to be suppressed. तो इसमें जो आपने फॉर्मूला लगा रखा है, इसी को चेंज कर देते हैं कुछ ना कुछ। Okay. यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है, Yes, sir. इसमें आप क्या कह रहे हो कि Uh, फिल्टर जुलाई ओरिजिनल A32 L3087 इक्वल टू डिपार्टमेंट। yes, sir. कई सारे फिल्टर लगा रखे हैं आपने, तो Yes, sir. क्या चीज आप करना चाह रहे हो इसमें? Yes, sir. Sir, तो उसमें उसके अंदर एक चीज आप और लगा देना ना, इसके अंदर Yes, आप sir. देख लेना, लाइक ये जो भी चीज आई है हमारे पास, yes, sir. इसके अंदर से एक, भाई मेरे हिसाब से उसके अंदर आप ऐसा कुछ कर देना ना, फिल्टर Okay. जैसे मैं तो अब आपको करके दिखा देता हूँ। Okay. A1 हैश कोमा, और अगर मेरे पास ये वाला है, ये चूज कॉलम्स, Okay. A1 हैश कोमा 3 नॉट इक्वल टू 0, बस। Zero. अब ये इसको एंटर करूंगा, आ गया, बिना जीरो के आ गया आपका, दैट्स ऑल। Filter choose. Okay. Again, अब इसके ये okay. वाली ये कंडीशन आप और लगा लेना, जो भी आपने लगाई है उसके अंदर आप देख लेना। मतलब मेन बात ये है कि Okay. Okay. हाँ. जो भी कॉलम आपको नहीं चाहिए उसमें चाहिए, तो उसके अंदर एक कर दो कि नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे को Okay. विदाउट जीरो वाले इसमें आ जाएंगे लाइन Okay. में। Okay. So again, so on filter, again filter on this column. हाँ, वो देख लेना। मैं ये कह रहा हूँ Okay. कि उसी में अगर कंडीशन डालनी है उसमें कंडीशन डाल देना। Okay. जस्ट लाइक आई एम गिविंग यू द आइडिया कि Okay, मेरे पास sir. जो डाटा आया हुआ है, Yeah, उस yeah. डाटा के अंदर मेरे को तीसरे कॉलम के बेस पे Yeah. और मेरे को ये लगाना है कि वो नॉट इक्वल टू 0 है। Okay, sir. तो Thank you. उसके बेस पे हमारे पास ये डाटा आपका Okay. बिना जीरो के आगे सारी Yes, लाइनें, yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. Yes, चलो, sir. गुड, Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank ओके you. ओके। Thank you. सर मेरी क्वेरी भी थी, आपके पास हाँ, ईमेल की। एक बार आप शेयर कर सकते हो आप क्वेरी मेरे, वो मैं एक्चुअली पता नहीं, ये इन्फो वाली मेल मेरी जो है ना चल नहीं पा रही, मैं इसलिए एक बार ये था कि एक बार अगर आप शेयर कर पाओगे अपनी क्वेरी। सर मैं अभी मोबाइल पे ऑनलाइन हूँ, आपको फाइल किस पे सेंड करूँ सर? आप व्हाट्सएप पे कर दो, एक बार मैं देख लेता हूँ, अगर कोई छोटी क्वेरी होगी तो मैं अभी कर दूंगा। आप व्हाट्सएप है ना, आप व्हाट्सएप के ग्रुप में हो, उस पर कर दीजिए। ओके सर, मैं उसमें सेंड कर देता हाँ, वो इन्फो वाली कुछ इशू आ रहा था, मेरे को पता नहीं। तो इसके अलावा तो मेरे हिसाब से कोई क्वेरी आज की बाकी नहीं है। तो एक मिस्टर अहमद की जो क्वेरी है वो हम देख लेते हैं, एंड देन आज हमारे बड़े बड़े धुरंधर वो नहीं ज्वाइन कर पाए, मिस्टर प्रेम जी, विजय गुप्ता जी और राकेश अरोड़ा जी, तीनों हमारे साथी मिसिंग रहे आज। मिलिंद जी ने संभाल लिया, पूरा भार अपने कंधों पे ले लिया मिलिंद जी ने हमारे। तो सर मैंने फाइल सेंड कर दी है। अभी, हाँ जी,
आप शेयर कर रहे हैं क्या? आप दे रहे हैं, फाइल भेज रहे हैं? जी सर ग्रुप में सेंड कर दिए। ओके, यस यस, आई गोट द फाइल। तो मैं आपकी फाइल शेयर करने वाला हूं। हाँ जी, ये बताइए, ये है, बताइए इसमें क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, थोड़ा अगर क्विकली बता पाए तो, बिकॉज ऑलरेडी 15 मिनट हमारा 9 सवा 9 बजे तक होता है। यस प्लीज बताइए। डेट जो सेम डेट है ना, वो यूनिक डेट करके वो रिकॉर्ड मर्ज करना है, सिंपली यही रिक्वायरमेंट। ये आपकी यूनिक डेट है, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8। अब इसमें मर्ज कैसे करना है? जी वो बी उसी प्रोडक्ट्स के हिसाब से वो मर्ज करके दिखाया। सी अब जैसे ऊपर 1/5/2023 है ना, तो उसमें 2 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक ही डेट शो करके उन दोनों रिकॉर्ड्स को मर्ज कर दे। मर्ज मतलब सिंगल सेल में करना है आपको? जी सर, ऐसे ही अलग अलग कॉलम्स में, पर एक ही प्रोडक्ट हो तो वो 2 में हाँ, ही तो आ इसको जाए। तो इसको तो फिर आप एक काम करो ना, इसके लिए आप यहाँ पे जा करके, यहाँ पे तो आप एक लगा दीजिए यूनिक, इसमें जाकर के इसको अब यूनिक डाल दीजिए, यहाँ पे पहली चीज तो ये डाल दीजिए। अब ये यूनिक आ गया आपका, राइट? तो ये तो आपका ये हो गया, जो भी आपका फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट से हमने यहाँ पे डाल दिया, ये आ गया। जी अब सर। दूसरा जो काम करना है आपको, वो काम करना है इसके अंदर, ये यहाँ पे आप लगा दीजिए फिल्टर का फॉर्मूला, एक फिल्टर, और इसके अंदर आप लगाइए ये, और इसमें कीजिए F4 के हिसाब से 3 से लेके 14 तक तो हमारा सेम रहेगा, कोमा करके आप इसमें लगाइए ये वाला, ये फिक्स रहेगा, और ये जो है इक्वल टू क्या रहेगा, इसके ये वाला रहेगा H19 वाला, और इसके बेस पे आपने इसको एंटर कर दिया, ये आपका। और इन दोनों को जो ये फिल्टर हुआ है, यहाँ पे आप ये कर दीजिए टेक्स्ट ज्वाइन, और टेक्स्ट ज्वाइन के अंदर ये डिलीमीटर पूछ रहा है, यहाँ पे कोमा डाल दीजिए आप, और ये टू इग्नोर एम्प्टी सेल्स, यस, ये तो इग्नोर ही करना है, और इसको एंटर कर दीजिए। तो ये आपका बी आ गया। बस अब इसको पकड़ के खींच देंगे, आप इधर खींचें या इधर नीचे खींचेंगे, तो आपका रिजल्ट वैसा ही आ जाएगा जैसा आपको चाहिए। देखो आप मैच करो। यस सर, ठीक हो गया, ये परफेक्ट है। हाँ, तो बस ये आपका रिजल्ट जो है ना, UW भी आ गया, UJN भी आ गया, जेड भी आ गया, यहाँ पे ये डेट भी आ गई। अब अगर इसमें कोई चेंज भी करोगे, यहाँ पे अगर मैंने 1/6 में अगर विजय लिखा है, यहाँ पे अगर मैंने अहमद, ये विजय के नीचे 1/6, यहाँ पे आपका 1/6 है, 1/7 में लिखते हैं विजय, और यहाँ पे लिखते हैं अहमद, तो ये आपका विजय और अहमद दोनों आ गए। सर जी सर, परफेक्ट है सर। सर इस फॉर्मूले में जो आपने H19 लिखा है उसके हाँ साथ हाँ, हैश लगा के वो काम क्यों नहीं करता सर? किसमें है 19 में? इसमें अगर डॉलर हटा दें और 19 के बाद हैश लगा दें तो वो काम इस नहीं करता है। हाँ, वो मेरे हिसाब से ये वाला मैंने किया, ये NA आता है। तो ये इसमें काम नहीं करेगा आपका ये। हाँ, तो वो उसमें वो मेरे को लगता है स्पिल जो है ना फॉर्मूला, ये टेक्स्ट ज्वाइन में ये आपका काम नहीं करेगा, टेक्स्ट ज्वाइन जो है ना जो नहीं कर रहे सर, हैं ये फिल्टर में काम नहीं करता है सर। इसमें, फिल्टर में। फिल्टर में। हाँ। तो फिल्टर में तो काम करता है ये, क्योंकि मेरे इधर के फॉर्मूले आगे भी है ना ये वाले, तो इसलिए आपका ये है। तो मैंने तो इसमें अगर इसको सिंगल भी बनाना होगा तो मेरे हिसाब से कर जाना तो चाहिए काम। इक्वल टू फिल्टर, हमने क्या फॉर्मूला लगाया है, ये वाला लगाया है ना, तो पहले तो हम फिल्टर को ही लगाने की कोशिश करते हैं। वो एक लेंथ लाइन, बहुत ज्यादा आ रही होगी मेरे हिसाब से, कैरेक्टर लेंथ, इसलिए टेक्स्ट ज्वाइन नहीं नहीं प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। नहीं 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 नहीं, ये इसमें हमने किया। तो यहाँ पे अगर मैं H9 हैश करूंगा तो ये चलेगा मेरे हिसाब से, ये जो है ना H9 हैश करूंगा तो आपका लास्ट तक चलना चाहिए ये।
क्यों नहीं चला? फिल्टर हम इसमें कर रहे हैं A3 से A14 इक्वल टू H19 हैश। नहीं मतलब इक्वल टू मेरे हिसाब से एक ही अरे दे सकते हैं, मतलब एक ही सेल रेफरेंस दे सकते हैं। H19 है उसमें, फिर वो सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा, ट्रू फॉल्स कैसे लाएगा, वो आर्गुमेंट है ट्रू, तो वहाँ पे एक ही सेल चलेगी वहाँ पे H19 की। या फिर आप जो कह रहे थे कि इसमें एक फॉर्मूला लगाया था आपने सुबह, क्या लगाया था यहाँ पे? रो और नहीं, बाई रो लगाया हाँ था ना, और हाँ एरे आपने दे दिया था ये वाला, हाँ ये वाले आपने एरो दिया, और फिर उसके बाद आपने बोला लैम्डा, हाँ राइट, और यहाँ पे आपने दिया ए ए कोमा, और यहाँ पे इसकी जगह पे आपने क्या दिया था? ए, इस पे ए दो एक बार, कोशिश करते राइट, देखो। ये यस, यही था ना आपने? हाँ बस इसका सिस्टम, फॉर्मूले के हिसाब से तो यही चीज थी ना आपकी, क्या? हाँ फॉर्मूले के हिसाब से तो सही है ये, तो ट्राई करें क्या क्या रिजल्ट देता है। मेरे हिसाब से तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा नहीं, ये तो क्या। आप ये देखो ना, फॉर्मूला देखो कि फॉर्मूला ठीक है या नहीं है। मतलब सबसे पहले क्या देना था हमारे को? एरे देना था। ओके, ये हर एक डेट के हिसाब से फिल्टर करना चाह रहे हो, फिर इसके बाद इसको कंबाइन करना है इनको, क्या? मतलब ये जो डेट कॉलम है, जो कॉलम एम में, सॉरी कॉलम एच में, हाँ हाँ उसके हिसाब से कुछ डेटा फिल्टर करना है और फिर उसको कंबाइन करना है। हाँ हाँ, पहले मतलब इसको नहीं, पहले तो मैं फिल्टर ही करना चाह रहा हूँ ना इसको, ये फिल्टर होकर के मेरे पास बट यहाँ फिल्टर पे। में मेरे हिसाब से इंक्लूड के बाद में केवल एक आर्गुमेंट सपोर्ट करता है सिस्टम, उसमें अरे सपोर्ट नहीं करता ये। नहीं नहीं, ये जो लैम्डा है मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, इसके अंदर जो ये है तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, मतलब हाँ, अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये क्या, इसका क्या आउटपुट निकलना चाहिए। आपने जो किया था वो यही तो किया था, कुछ बाई रो करके। बाई रो में फिर हर एक रो के सामने हम क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, मतलब वो तो ये है ना कैलकुलेशन, तो फिल्टर वाला फॉर्मूला जो है ना, इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। फिल्टर तो अपना आप हमने में तो एक फिल्टर। पूरा अरे निकाल के दे देता है ये। चलो एक काम कोई नहीं, इसको कीजिए, इसको हम बाद में देखेंगे। बट अभी तो ये है कि वो फॉर्मूला सिंगल नहीं है, बट ये है कि उनका काम जो था प्रैक्टिकली वो काम हो रहा है इसके अंदर। लाइक यहाँ पे पूरा का पूरा ये डायनामिक भी है, इसके थ्रू लेके आ रहा है, बस ये फॉर्मूले को हमने ड्रैग करना है, ये सारी चीज इसकी परफेक्टली फाइन काम कर रही है, राइट। हाँ चलो गुड। तो आज का सेशन मिलिंद जी हम जल्दी से खत्म करते हैं। काफी हमने टाइम, आज 9:30 बज गए फिर से। तो स्टॉप शेयरिंग, आप प्लीज कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप प्लीज बताइए, और 2 मिनट में हम इसको फिनिश करते हैं। आज आपकी जो क्वेरी थी वो बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग, अगर जिसको भाई जरूरत है उसके लिए तो बहुत ही गजब की वो क्वेरी है कि कॉलम्स का मेरे को भी कई बार प्रॉब्लम आती है, कॉलम का नाम चेंज होते हैं, मैं बोलता हूँ कि कॉलम का नाम चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे हमारा एक कम से कम वो प्रॉब्लम दूर हो सकती है आपकी। चलो, आप म्यूट पे हो, आप अनम्यूट कीजिए पहले अपने आप को। सॉरी जी क्या? यस, निर्मल जी ने बहुत अच्छे से शुरुआत की। उन्होंने दिखाया कि हम दूसरे फॉर्मूला से भी वो जो क्वेरी थी जानकी रामन जी की वो कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, लेकिन छोटा डेटा हो तो आराम से उसका हो जाता है। उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, बट ठीक है, कुछ लिमिटेशंस होती है कभी कभी, लेकिन प्रयास करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी फेल होते हैं तो ही पता लगता है कि सही क्या है। तो हाँ बहुत अच्छा लगा निर्मल जी, आपने ये लिया। और फिर मैं मुझे ये 3-4 दिनों से मैं सैटरडे का इंतजार कर रहा था कि कभी सैटरडे आए और कभी सब लोगों को बताऊं कि ये जो क्वेरी जो है पावर क्वेरी में इतना काम आसान कर देती है। आप सिर्फ पाथ बदलने से आपका काम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और और मैं अप्रिशिएट करूंगा जानकी रामन जी को भी थैंक यू सर, कि थैंक यू सर। मैं देखता हूँ वो विजय जी फॉर्मूला यूज करते हैं, वो 100% देख के अपने हिसाब से वो फॉर्मूला डालते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जानकी रामन जी थैंक यू सर, कि थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप फॉर्मूला यूज करके आप जहां अटक जाते हो वहां पे विजय जी की हेल्प लेते हैं। थैंक यू तो सर। काफी अच्छा लगा। दूसरे भी पार्टिसिपेंट है, जैसे जोहेब है, साहिल जी है, डेनिस जी है। बीच में सर प्रेम जी आके चले गए थे, तो मैंने उनका देखा था, वो ज्वाइन होके फिर चले गए थे। तो होपफुली नेक्स्ट सेशन में
राकेश अरोड़ा जी जिनको हमने मिस किया आज, विजय जी को भी मिस किया, विजय गुप्ता जी को। तो अगर वो बाद में ये देखेंगे वीडियो तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि नेक्स्ट में ज्वाइन हो जाए, नेक्स्ट क्वेरी सेशन में 166 में। तो हमें मजा आएगा क्योंकि उनकी जो वो जब भी बोलते हैं तो एकदम जोश आ जाता है हमारे में। Obviously, बिल्कुल तो सर, यस सर, और हमने शगुफ्ता जी को भी मिस कर रहे हैं सर। वो यस सर, उनकी भी कंक्लूडिंग रिमार्क्स और ओपनिंग Yeah, रिमार्क्स बहुत अच्छी होती है। यस सर, राइट। सर, तो बस इसी वर्ड्स के साथ हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। टाइम हो रहा है और जितना लंबा वीडियो होगा उतनी व्यूअर को दिक्कत होती है, इसीलिए विजय जी बोलते हैं कि छोटा रखेंगे वीडियो तो अच्छा रहेगा कि वो व्यूअर जो है वो टाइम पे देख सकेगा और वो देखने की कोशिश करेगा। राइट राइट। तो चलो, उसी के गुड। साथ कंक्लूड करते हैं सर। ओवर टू यू सर। Thank you, Thank you, Milinji. thank you. Thank you, all of the participants, whether on YouTube or Zoom, for like giving your precious time. And we all are learning from each other. So please continue like this and share your knowledge as much as possible. So thank you. Next Thank week फिर मिलते हैं। Thank ठीक, Thank you, sir. time. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. नमस्कार। नमस्कार। Thank you. नमस्कार। Thank you all. Thank you, sir. Thank you all. Thank you. Thank you.